Viewers, न्यूज़ जोंगो टुडे हम निकोबांगो वेलफेयर सोसाइटी के सभी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हमारे साथ हमारे निकोबांगो वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन रेली इंगो मेरा राइट साइड में देख सकता है। मैं लितोजुन सेक्रेटरी जनरल हूँ और हमारे पूरा तमाम एग्जीक्यूटिव NBWS का मेरा साथ में करा है। आप देख सकते हैं हम यहाँ आल ऑफ पीएस पे अभी इस वक्त खड़ा है एक बहुत ही दुखद विषय के साथ और हमारे लिए बहुत ही गंभीर और बहुत ही चिंता वाला एक सब्जेक्ट के साथ में खड़ा हूँ। आज दिन को आप सभी देख लिया होगा कि व्हाट्सएप के माध्यम से और सोशल मीडिया के तमाम माध्यम से आप देख लिया होगा कि एक डेड बॉडी पाया गया। वो आप क्रेसर से थोड़ा 200 मीटर जैसे आप जब आगे जाएंगे तो वो रेयू एक इलाका होता है, वहाँ में पाया गया। तो वो किसी एक इंडिविजुअल का एक प्रॉपर्टी है, डेवलप करके रखा हुआ था फानी खेती को। तो उसमें एक हाफ डिकम्पोज एक डेड बॉडी पाया गया। तो वो साफ साफ हम लोग का निकोबांगो का जुरिस्डिक्शन में आता है। और जहाँ तक आप निकोबांगो का जुरिस्डिक्शन पे बात करेंगे तो वो हिसाम का गाबू ब्रिज से लेके आपका आता है। तो आप सभी जानते होंगे कि ये एक बहुत गंभीर विषय है। एक ऐसे दिन दहाड़े वहाँ में डेड बॉडी मिलना, ये तो कभी इंसान सोच ही नहीं सकता कि दिन दहाड़े ऐसे पड़ा हुआ डेड बॉडी मिल सकता है। वो भी आधा सड़ा हुआ पब्लिक प्लेस है। कोई भी हो वहाँ घूमने वहाँ ही जाता है, कैंपेन करने वहाँ ही जाता है। और खास करके हमारा जो निकोबांगो का वासी है वहाँ का आना जाना वहाँ में होता है, खेती वहाँ सामने ही है। तो ऐसी जगह में फेंक के दिन दहाड़े रखता है। तो जैसे जैसे हम लोग जैसे पता चलता है तो हम लोग का तरफ से और मालिक का तरफ से पुलिस को इन्फॉर्म किया। तो पुलिस भी आया, स्पॉट वेरिफिकेशन हुआ। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते गया तो एक हम लोग का NBWS का एग्जीक्यूटिव कोई मेंबर से उससे किसी आदमी ने वार्तालाप किया निजी स्तर पर। तो वहाँ वो एडमिट करता है कि जो शायद आपका साइड से जो व्हाट्सएप में वायरल किया जा रहा है, जो पिक्चर वायरल किया जा रहा है डेड बॉडी को लेकर, वो शायद हमारा है, उसका कहना था। तो बाद में कंफर्मेशन भी किया उन्हीं का है कि उसका साइड से ये चीज़ निकला हुआ है। तो चीज़ ऐसा हुआ था कि कोई एक हम लोग का आलो का एक जाने माने शख्स है और बहुत ही बड़ा जिम्मे में बैठा हुआ है गन्या ओरिजी ZPM है उबूबांगो का। तो उसका कहना है कि वो उसका कहीं पे वो ज़मीन ख़रीदा हुआ था। तो ख़रीद करके उसको जब डेवलप कर रहा था, शायद FC कटिंग कर रहा था, तो तब डेड बॉडी एक निकला है। और वो डेड बॉडी को वो किसी ट्रैक्टर वाले को बुला करके वहाँ जहाँ में हिसाम का गार्बेज डंपिंग एरिया वहाँ डंप करने के लिए बोला गया। मगर वो ट्रैक्टर ड्राइवर ने गलती करके वहाँ में किसी का हम लोग का एक पब्लिक एरिया में किसी का एक प्राइवेट लैंड में फेंक दिया गया, डंप किया गया। तो आप ये चीज़ को जब नज़र डालेंगे तो हम लोग का एक बहुत बड़ा ग्रेवेंसेस है। हम लोग वहाँ में एक छोटा सा पॉलीथीन और किसी प्लास्टिक और किसी एक ऐसा कोई भी एक कचरा को लेकर के इतना हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। कितना बार हम लोग एक्शन भी किया। रिसेंटली इस बार भी हम लोग 2-3 दिन का ही बात है, जो कचरा फेंकते हुए दाम करते हुए जिनको पकड़ा, बहुत बड़ा एक्शन किया उनके साथ में। और आलो में आप देख सकते हैं एक टैंकर घूमता है कि ये टैंकर सेफ्टी टैंक वाश को लेकर के वो हम लोग का साइड में भी एक बार ड्रिप आउट भी किया। तो उस पर भी हम लोग बहुत बड़ा एक्शन किया। यहीं पे आलो PS पे हम लोग ये FIR भी करके एक्शन भी कराया। तो उसको हम लोग ऐसे करके यहाँ में लड़ाई कर रहा है। ये सिर्फ केवल निकोबांगो का बात नहीं है, ये हम सभी का आलो के लिए है। और जहाँ जो भी घूमने आते, रहने आते, पब्लिक आते हैं, उन सभी के लिए। और हमारे माहौल को साफ़ सुथरा रखा जाए, हमारा माहौल को एक खूबसूरत एक ऐसा एक माहौल में रखा जाए कि जहाँ हम लोग आराम से आना जाना हम लोग का वहाँ जैसे हम लोग एक नॉर्मल से एक लिविंग लाइफ जी सकता है, ऐसे हम लोग रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उस बीच में एक ऐसा एक भयानक ये घटना हम लोग को मिलता है। तो हम लोग के लिए बहुत शौक का बात है। तो अभी ये है कि हम लोग यहाँ में आकर के हम लोग का सोचना ये है कि वहाँ पार्ट जो है इस तरह का डेड बॉडी को डंपिंग करना ये एकदम इलीगल है। और हम लोग के लिए ये बिल्कुल हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, अनटॉलरेबल। और हम लोग जो है एक ट्राइबल आदमी है, इंडिजिनियस आदमी है। हम लोग कई तरह से अपना माँ बाप का जो एक नियम होता है उसको भी हम लोग मानता है, फॉलो करके आता है। तो उसमें देखिएगा उस ज़मीन पे दिन दहाड़ा डेड बॉडी निकाल करके वहाँ में ऐसे दिन दहाड़ा फेंक के रख देता है, ऐसे खुलेआम।
तो सोच के देखिए, वो ज़मीन जो है, वो इलाका जो है अभी गंदा हो गया, अभी पवित्र नहीं हो गया, वो गंदा हो गया अभी। तो उसमें हम लोग का कई तरह का एक ऐसे हम लोग का एक बिलीव रहता है कि अभी उस ज़मीन पे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकता, वहाँ डेवलप करके कोई बागान वगैरह खेती वगैरह नहीं कर सकता है, वहाँ कोई अपना एक मकान या किसी तरह का एक स्ट्रक्चर जहाँ में हम लोग बैठ सके, ऐसा करा नहीं कर सकता, अशुभ माना जाएगा। तो ये हम लोग को एक बहुत बड़ा हम लोग के लिए शौक का बात है, और खासकर निकोबांगो के लिए एक बहुत बड़ा शौक का बात है। ये हम लोग के लिए एक कर्ज जैसा बात है। और साथ ही साथ में जो भी हो, वो कोई भी ता होगा, अभी हम लोग को इतना उसमें कॉन्सर्न नहीं, लेकिन आप एक इंसानियत के तौर पे जब उसको आप नज़र डालेगा तो आप देखिए कि वो भी एक इंसान था होगा जिसका डेड बॉडी पाया गया, तो वो दिन दहाड़ा उसको भी फेंक दिया गया। तो अब जब आदमी इंसान यहाँ दुनिया से जब जाता है तो मरने के बाद इंसान को भी एक सम्मान मिलता है, तो उसको भी कम से कम एक सम्मान भी मिलना चाहिए था। तो यहाँ में थोड़ा देखता है कि कम से कम एक इंसानियत को भी पालन कर लेना चाहिए था। यहाँ ऐसे भी गलती हो गया। तो हम लोग को अभी ये है कि हम लोग कई तरह से सोच के देखा है, अंदर में चर्चा करके देखा है क्या किया जाए। हम लोग को कोई भी जगह से हम लोग को ये नहीं लगता है कि इस पर हम लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। तो हम लोग जो निकोबांगो वेलफेयर सोसाइटी यहाँ आके सब जितने भी निकोबांगो का जितना हो सके इतना इमीडिएट में हम लोग इमरजेंसी मीटिंग करके ऑल ऑफ पीएस में इसलिए आए कि हम लोग एफआईआर किया है, फाल्स इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हम लोग दिया है कि उस पर भी हम लोग साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑल ऑफ पीएस को ये केस को लेके कोई आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाना चाहिए। ये एक संगीन जुर्म जैसा है हम लोग के लिए, और लॉ का हिसाब से भी एक संगीन जुर्म है कि कई तरह के हर तरीक़ा से आप देखेगा तभी भी एक संगीन जुर्म है। तो लॉ का अकॉर्डिंगली हिसाब से जो बनता है उसका हिसाब से स्ट्रेट जो है एक्शन लिया जाए और एप्रोप्रिएट सेक्शन का अंदर बुक किया जाए, हम लोग ये मांग करके निकला है। और इसके बाद भी हम लोग जो आगे जो बन पड़ता है, अगर कोई कामयाब दिखता है, कोई कमजोरी दिखता है पुलिस डिपार्टमेंट का साइड से या फिर गवर्नमेंट का साइड से, तो ऐसे होने से हम लोग जो बन पड़ेगा वो भी देखेगा। तो लेकिन हम लोग साफ साफ यहाँ बताता है कि किसी भी हालत में यहाँ से हम लोग पीछे हटने वाला नहीं है। तो इसके लिए ये मैसेज को आप लोग को देने के लिए हम लोग सामने आया हुआ है। शुक्रिया। मेरा नाम दागमिन आंगो है। आज डेटेड 19/11/2023 तारीख में ये घटना घटी है। आज मैं सुबह में खबर मिला है कि मेरा रेई खेती में मेरा ज़मीन में एक लाश मिला है बोल के तो मैं पुलिस को सुबह में इन्फॉर्म किया है। पुलिस लोग भी आया समय में, तो छानबीन करके हम लोग पता चला है कि वो एक आदमी है जो गंजा ओरी बोल के ZPM, वो अपना माटी से उठा के वो डेड बॉडी को उधर पैक कर रखा है। तो इस विषय में हम आज अभी पुलिस OC आलो में FIR दर्ज किया है। तो इस इशू में हम बिल्कुल ये कानून का कार्रवाई चलने के लिए हम कंप्लेन करके रखा है। तो हम होप करता है कि पुलिस वाला भी कानून का कार्रवाई में उसको अरेस्ट करके ये कल्प्रिट को हीनस पनिशमेंट दे।